देखिए साहब, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को मात्र देखने के बाद और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद हम 100% ये गारंटी देते हैं कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे और बिना किसी कोचिंग के सहारे आप अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर क्या आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए कोई कोचिंग किया था या नहीं। तो ये भी चीज़ के ऊपर हम अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, हम अपनी बातों को आप तक प्रस्तुत करेंगे। दूसरा क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रोज़ाना कितना घंटा पढ़ना चाहिए और आपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कितना घंटा पढ़ा है। और तीसरी चीज़ कि मैं किस कॉलेज में पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मैं किस कॉलेज से अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई अभी कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ कि मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग किया था या नहीं। तो देखिए साहब, इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए कोई कोचिंग नहीं किया था। खुद से यानी कि सेल्फ स्टडी के दम पे मैंने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और अभी मैं उत्तर प्रदेश के टॉप तीसरे कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद से पढ़ाई कर रहा हूं और पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका। तो मैंने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग बिल्कुल नहीं किया था और कैसे पढ़ाई किया था ये भी चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जब मैंने 12th पास किया था उसके बाद से मैंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल किया। ठीक है, पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल करने के पश्चात सबसे पहले मैंने उसके सिलेबस को देखा कि उसके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने जब देखा कि उसका सिलेबस जो है वो 10th 9th और 11th 12th लेवल का है। ठीक है, हालांकि 11th 12th से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 10th और 9th क्लास के समतुल्य होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 9th और 10th के यूपी बोर्ड की या फिर किसी भी बोर्ड के बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ख़ास तौर पे जो एग्जाम्पल्स हैं उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन आपका लड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका कि 9th और 10th क्लास की किताब को अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है, अगर इस किताब को आपने पढ़ लिया या फिर 9th और 10th क्लास के बेस आपके मजबूत हैं तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के उसको सॉल्व करके और रोज़ टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करके 100% आप अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड लेवल का एग्जामिनेशन नहीं होता है, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 9th क्लास और 10th क्लास के समतुल्य होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोचिंग नहीं किया था क्योंकि 12th पास करने के पश्चात बेसिक सभी जो चीज़ें थी वो सभी मुझे पता थी और थोड़ा सा मेहनत करने के पश्चात, घर पे थोड़ा सा पढ़ाई करने के पश्चात, लगभग बहुत कम पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं कहूँगा मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था बोर्ड का वो लगभग फरवरी के लास्ट वीक तक हुआ था। ठीक है, और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं देने गया तो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम शायद 23 अप्रैल को हुआ था। ठीक है ना, तो 23 अप्रैल लगभग 1 महीने का समय मुझे मिला था और इस 1 महीने की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की थी। उस टाइम ना कोई यूट्यूब चैनल अच्छे तरीके से तैयारी कराते थे और ना ही कोई टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन अवेलेबल थी। ठीक है, तो उस टाइम मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया, वो भी बिना कोचिंग के। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्त। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तब आपको कोचिंग करने की ज़रूरत है, वरना आप 9th 10th 11th 12th के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो बिल्कुल कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार सभी टाइप के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, स्पीड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्पीड बढ़ाना सीख लिया तो डेफिनेटली है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड से 15 सेकंड में कर देते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत सटीक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप तक प्रस्तुत किया। दूसरे क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रोज़ाना कितने घंटे पढ़ता था।
देखिए ये चीज़ मैं आप तक बहुत ईमानदारी से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसा मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल रियलिटी नहीं है और आपको अच्छा लगने के लिए बता रहा हूँ। जी नहीं साहब, ये जितनी चीज़ें हैं ये मैं आप तक बिल्कुल सटीक ढंग से पहुँचा रहा हूँ। देखिए हालांकि मैंने कोई घंटा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे रोज़ 4 घंटे या 5 घंटे की पढ़ाई करना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बेसिक ज़्यादा सही था मेरा, और बेसिक सही होने के कारण जो जो चीज़ें तैयार रहती हैं आप सभी जानते हैं कि उसको पढ़ने का मन नहीं करता। बस आप एक बार देख लेते हैं और उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चीज़ हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं लगभग जो है वो 3 से 4 घंटा रेगुलर 1 महीने तक पढ़ा, और एग्ज़ामिनेशन के 10 दिन पहले मैंने अपने टाइमिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और रोज़ लगभग 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करता था, ठीक है। बस इतने घंटे की पढ़ाई करने के बावजूद हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैं आप सभी से यही कहूँगा कि मैथमेटिक्स पे आपको ज़्यादा समय देना है, ठीक है। अगर आप रेगुलर 4 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो लगभग 2.5 घंटे से ऊपर आप मैथमेटिक्स को दीजिए और बचा समय आप साइंस को दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और आज से आप इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे। यकीन मानिए साहब, आप हमेशा एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे अगर इस टिप्स का आपने इस्तेमाल कर लिया। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं। अगर 3 से 4 घंटे की कैपेसिटी है तो अगर आपका बेसिक तैयार है तो 3 से 4 घंटे की पढ़ाई या फिर 2 से 3 घंटे की भी पढ़ाई करने के बावजूद भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बस आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए और स्पीड आपका तेज होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये दूसरे क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके आंसर को बताया है और इसके बाद से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तीसरी चीज़ कि मैं किस कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर देते वक्त कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के टॉप तीसरे कॉलेज जीपीजी यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद से पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद से पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, और टॉप कॉलेज मिलेगा तो वहाँ से प्लेसमेंट और पढ़ाई दोनों चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होती हैं। और एक बार अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो बहुत कम पैसे में लगभग 9 के बराबर पैसे लगने के कारण भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो लगभग 11 से 12 हज़ार रुपये में आप 1 साल की पॉलिटेक्निक अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, और वो भी आपका 12 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप के तौर पे आ जाएगा। तो एक तरीके से जीरो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बस आपको गवर्नमेंट कॉलेज निकालना है और अपने एंट्रेंस में ज़बरदस्त प्रदर्शन करना है। और भी जो क्वेश्चन हैं आपको वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आप तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ईमानदारी से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं। और हाँ साहब, हमारे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। मैं अभी तक आपसे कोई पेड कोर्स नहीं बेचने के लिए कह रहा हूँ और ना ही कहूँगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा सब फ्री में पढ़ाऊंगा, जिससे जितने भी मीडियम क्लास के फैमिली के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले पाएँ। जितने हमसे हो पाएगी उतना लाइव टेस्ट सीरीज़, फिजिक्स टेस्ट सीरीज़, केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा चैप्टर वाइज स्टडी, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तक। बशर्ते आपको खुद से भी मेहनत करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। देखिए हमसे आप यानी कि ऑनलाइन की मदद आप कम से कम 40% बस लीजिए, खुद से आप 60% की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ते हैं खुद से वो फिर नहीं भूलते। देखिए टीचर केवल आपको पढ़ा सकता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी पूर्वक दिन भर में 4 से 5 घंटे ज़रूर पढ़िए और ऑनलाइन भी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस दौर में काफ़ी कॉलेज जो है काफ़ी ट्यूशन इंस्टीट्यूट बंद हैं ऑफलाइन, तो आपको केवल घर पे ही पढ़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप बहुत सारे चैनल्स की मदद से, बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन क्लास की मदद से आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे भी बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए प्लेलिस्ट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, खूब पढ़िए और खूब अच्छा प्रदर्शन कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।